जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, अगर कोई आप पर ध्यान नहीं देता या आपकी कोई कदर नहीं करता तो यह कथा सिर्फ आपके लिए है। आज की कथा बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। कथा को अंत तक सुने और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता या तुम पर ध्यान नहीं देता तो यह मत सोचो कि तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि दुनिया अक्सर उसी की कदर करती है जिसे सफलता मिलती है, उसी की सुनती है जिसके पास कुछ साबित करने के लिए होता है, और उसी के आगे झुकती है जिसने अपने कर्मों से खुद को मजबूत बनाया होता है। इसलिए दूसरों की बेरुखी को अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि उसे एक चिंगारी बनाओ जो तुम्हें और मजबूत बनाए। सोचो कि जब एक बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वह मिट्टी के अंधेरे में अकेला पड़ा रहता है, लेकिन भीतर से वह धीरे धीरे जड़ें निकालता है, संघर्ष करता है और समय आने पर मिट्टी को चीरकर एक हरियाली का प्रतीक बनकर निकलता है। उस समय वही लोग जो उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ और बेकार समझ रहे थे, उसकी छाया में आराम पाते हैं और उसकी फल फूल से अपनी भूख मिटाते हैं। ठीक उसी तरह अगर आज कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है, तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा है, तो निराश मत हो, बल्कि अपने कर्म, अपने धैर्य और अपने आत्मविश्वास से खुद को इतना मजबूत बनाओ कि एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की चमक से चकाचौंध हो जाए और तुम्हारे मूल्य को पहचानने पर मजबूर हो। याद रखो, दुनिया खाली शब्दों पर नहीं बल्कि परिणामों पर भरोसा करती है। इसलिए किसी के ध्यान न देने से तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तो तुम्हारे भीतर की मेहनत, संघर्ष और हिम्मत से तय होता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो मन ही मन मुस्कुराओ और सोचो कि भगवान ने तुम्हें खास बनाने के लिए ही यह अवसर दिया है, ताकि तुम बिना किसी सहारे के खुद अपने पैरों पर खड़े हो सको। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों की शुरुआत में कोई कद्र नहीं करता, वही लोग दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। कभी महान वैज्ञानिक को पागल कहा गया, कभी कवियों का मजाक उड़ाया गया, कभी योद्धाओं को अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन जब उन्होंने अपने कर्मों से अपना नाम बनाया तो वही लोग उनकी प्रशंसा में गीत गाने लगे। इसलिए तुम भी दूसरों की उपेक्षा से आहत होने की बजाय उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करो और खुद को इतना महान बना लो कि तुम्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए असंभव हो जाए। हमेशा याद रखो, तुम्हारा असली साथी तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा असली सहारा तुम्हारा कर्म है और तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा धैर्य है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो खुद की कद्र करना सीखो, खुद पर ध्यान देना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद को महत्व दोगे, खुद को निखारोगे, तब दुनिया चाहे न चाहे तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करेगी। यह संसार अक्सर देर से पहचानता है, लेकिन सच की चमक कभी छिप नहीं सकती। मेहनत का फल देर से सही मगर मिलता जरूर है, और ईश्वर भी उसी के साथ खड़ा होता है जो खुद पर भरोसा रखता है। इसलिए अपने जीवन में यह मंत्र अपनाओ, अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो निराश मत हो, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखा दो कि तुम्हें अनदेखा करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों और दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे, तब टूटना मत, क्योंकि कठिनाइयां हमेशा उसी को दी जाती हैं जिसे ऊपर उठना होता है। हर दर्द, हर असफलता, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। इसलिए सिर ऊंचा रखो और चलते रहो। अगर कोई तुम्हारे सपनों पर हंसता है तो मुस्कुराओ, क्योंकि वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। दुनिया का यही नियम है, पहले मजाक उड़ाती है, फिर सवाल करती है और अंत में सम्मान देती है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी उसे खुद की ताकत का एहसास होता है। भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले रास्ता बनाना महानता की निशानी है। असफलता से घबराना मत, क्योंकि असफलता का मतलब है कि तुमने कोशिश की। जो गिरकर उठता है वही मंजिल तक पहुंचता है, और जो गिरने से डरता है वो शुरू भी नहीं कर पाता। सपनों को सच करने की ताकत सिर्फ मेहनत में है। अगर आज तुम थक कर रुक जाओगे तो कल वही सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए पसीना बहाओ जब तक कि सफलता की मिठास तुम्हारे होठों तक न पहुंचे। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग है। अपनी रफ्तार, अपनी मेहनत और अपनी मंजिल को पहचानो। दुनिया का शोर तुम्हें रोकने के लिए है, चलने से रोकने के लिए नहीं। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हार तो वही मानते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं, और विजेता वही बनते हैं जो अंत तक लड़ते हैं। इंतजार मत करो कि सही वक्त आएगा, बल्कि जो वक्त है उसी को सही बना लो।
सफलता उन लोगों के पास जाती है जो कदम बढ़ाते हैं, न कि उन लोगों के पास जो बैठे बैठे सोचते रहते हैं। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो दुखी मत हो, क्योंकि भगवान तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अपने जीवन में और बड़े लोगों की जरूरत है। हर विदाई एक नए आरंभ का संकेत है। जब लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तब यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हें करके दिखाना है। दूसरों की नकारात्मक सोच तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हारी कद्र न करे और तुम्हारे सपनों को बेकार समझे, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। याद रखो कि सोना भी तब तक साधारण धातु ही माना जाता है जब तक वह आग में तपकर अपनी असली पहचान नहीं दिखा देता। उसी तरह तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरना होगा, ताकि तुम्हारी असली चमक दुनिया के सामने आ सके। अगर आज लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, तो यह उनकी सोच की कमी है, तुम्हारी कीमत की नहीं, क्योंकि हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। इसलिए दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपने दिल पर मत लो, बल्कि उन्हें अपने भीतर की आग को और भड़काने का ईंधन बनाओ और चुपचाप मेहनत करो जब तक कि तुम्हारी सफलता का शोर खुद पूरी दुनिया को सुनाई न दे। उस दिन वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी तारीफ में तालियां बजाएंगे और यही तुम्हारी असली जीत होगी। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करता है, तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं देता और तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं, तो सबसे पहले यह समझ लो कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों से तय होता है। सोचो एक पौधे के बारे में जिसे कोई देखता तक नहीं जब वह मिट्टी में दबा होता है, लेकिन वह पौधा चुपचाप भीतर अपनी जड़ें जमाता है, मिट्टी के अंधेरे और दबाव को सहता है, पानी की बूंदों को पीकर अपने अंदर जीवन संजोता है और एक दिन मिट्टी को चीरकर बाहर निकल आता है। तब वही लोग जो उसे मिट्टी में दबा हुआ बेकार और अदृश्य समझते थे, उसकी हरियाली में छांव पाते हैं, उसके फूलों की खूबसूरती को निहारते हैं और उसके फलों से अपनी भूख मिटाते हैं। उसी तरह इंसान का जीवन भी है। शुरुआत में शायद कोई तुम्हें न पहचाने, कोई तुम्हारी परवाह न करे, कोई तुम्हारी मेहनत पर ताली न बजाए, लेकिन अगर तुम धैर्य रखकर अपने कर्मों में लगे रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया को तुम्हारे अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। तभी किसी की उपेक्षा को अपनी हार मत मानो, क्योंकि उपेक्षा अक्सर उस आत्मा को और सशक्त बना देती है जिसे महान कार्य के लिए चुना गया है। याद रखो, दुनिया अक्सर उन्हीं को कम आंकती है जिनमें सबसे ज्यादा क्षमता छुपी होती है, क्योंकि साधारण को कोई दबाता नहीं, वही दबाया जाता है जो असाधारण होता है। इसलिए अगर आज तुम दबाव में हो, अकेले हो या अनदेखे हो, तो इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानो, क्योंकि यही चुप्पी, यही संघर्ष और यही दर्द तुम्हें ऐसा रूप देगा कि तुम्हारी पहचान को कोई नकार नहीं पाएगा। महान लोगों के जीवन में झांक कर देखो, चाहे वे संत हों, योद्धा हों या विज्ञान के खोजकर्ता, सबको शुरुआत में नजरअंदाज किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें ठुकराया गया, लेकिन उन्होंने दूसरों की उपेक्षा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे हथियार बनाया और अपनी सफलता से दुनिया को जवाब दिया। इसलिए जब भी लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो चुपचाप मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे और मजबूत बनने का मौका दिया, तुमने मुझे अपनी असली ताकत खोजने का कारण दिया और तुमने मुझे यह समझाया कि मेरा रास्ता अब और भी स्पष्ट है। हमेशा याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी है और तुम्हारी पहचान भी तुम्हें खुद बनानी है। दूसरों की उपेक्षा सिर्फ एक अस्थायी परछाई है, लेकिन तुम्हारी मेहनत की रोशनी इतनी तेज होगी कि एक दिन वही परछाई तुम्हें सलाम करेगी। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम्हारे शब्दों को महत्व नहीं देता और तुम्हें हल्के में लेता है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारे भीतर कुछ कमी है। यह समझो कि शायद अभी तुम्हारी असली चमक दुनिया के सामने आई ही नहीं है। जैसे सूरज आधी रात को दिखाई नहीं देता, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी पहचान भी वक्त आने पर सामने आएगी। याद रखो, किसी की उपेक्षा तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां तुम्हें और मजबूत बनने का अवसर मिलता है। सोचो एक विद्यार्थी के बारे में। वह जब रात भर अकेले दीपक की लौ में पढ़ाई करता है, तो कोई उसकी मेहनत को नहीं देखता, कोई उसकी नींद, भूख और पसीने की कीमत नहीं समझता। पर जब वही विद्यार्थी परीक्षा में सफलता पाता है और उसका नाम पूरी दुनिया में चमकता है, तब सब उसकी वाहवाही करते हैं,
उसी तरह जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम सामने आएगा तो वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तुम्हारी तारीफ में शब्दों की कमी महसूस करेंगे। इसलिए कभी भी किसी की नजरअंदाजी को अपने जीवन की रुकावट मत बनने दो। इसे अपनी ताकत बनाओ, इसे अपनी ऊर्जा बनाओ और चुपचाप ऐसे कर्म करते रहो कि एक दिन तुम्हारा नाम खुद गवाही दे। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हें तुच्छ समझता है, तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच में कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि लोग अभी तुम्हारी असली ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। याद रखो, आकाश हमेशा ऊंचा होता है और छोटे पक्षी उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। उसी तरह तुम्हारी काबिलियत इतनी विशाल है कि जो लोग अभी तुम्हें समझ नहीं रहे, वे सिर्फ छोटे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तुम्हें यह सोचना है कि तुम अपनी नजर खुद पर कैसे रखते हो। अगर तुम खुद को महत्व दोगे, खुद को पहचान दोगे और अपने कर्म पर अडिग रहोगे, तो तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो पूरी दुनिया उसे पहचानने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उदास मत हो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें अब और मेहनत करनी है, अब और धैर्य रखना है और अब और बड़े सपनों को पूरा करना है। एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे कहेंगे, हमें माफ करना, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, और वही पल तुम्हारी असली जीत होगी। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो यह मत भूलो कि इंसान की असली पहचान उसके भीतर छुपी क्षमता से होती है, न कि दूसरों की राय से। सोचो उस पत्थर के बारे में जिसे लोग सड़क किनारे लात मारते हैं, कोई उसे देखता तक नहीं, पर जब वही पत्थर किसी कलाकार के हाथों में जाता है तो वह एक सुंदर मूर्ति बनकर मंदिरों में स्थापित हो जाता है और लोग उसे सजदा करने लगते हैं। उसी तरह जब तक तुम्हें सही अवसर और सही मेहनत का रूप नहीं मिलता, लोग तुम्हें साधारण समझेंगे, लेकिन जब तुम्हारी असली प्रतिभा सामने आएगी तो वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। इस दुनिया की यही आदत है कि यह खाली बातें सुनकर नहीं, बल्कि परिणाम देखकर सम्मान देती है। इसलिए अगर आज तुम अनदेखे हो रहे हो तो यह चिंता की बात नहीं, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें अभी और मेहनत करनी है। याद रखो, जब बीज मिट्टी के नीचे होता है तो वह बिल्कुल अकेला होता है, अंधेरे में होता है, उसे कोई देखता तक नहीं, लेकिन उसी अंधेरे और दबाव के बीच वह जड़ें जमाता है और फिर एक दिन मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है और सबको हरियाली का एहसास कराता है। आज अगर तुम्हें कोई नहीं देख रहा तो तुम उसी बीज की तरह हो। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा मूल्य पहचानने वाले लोग आएंगे और तुम्हारी पहचान आसमान तक जाएगी। बस तुम्हें धैर्य रखना है, अपने कर्म पर विश्वास रखना है और खुद को कभी कम मत समझना है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों की राय के आधार पर खुद को आंकने लगते हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हें तुच्छ समझता है या तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कमी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि लोग अभी तुम्हारे स्तर को समझने लायक नहीं बने हैं। सोचो एक मोती के बारे में, वह गहरे समुद्र में छुपा रहता है, कोई उसे देखता नहीं। मछुआरे भी अक्सर उसे साधारण सीप समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब सही इंसान उसे पहचानता है तो वही मोती लाखों करोड़ों में बिकता है और गहनों की शान बनता है। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है। तुम्हें हर किसी से मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि हर किसी की नजर इतनी गहरी नहीं होती कि तुम्हारी काबिलियत को देख सके। तुम्हें खुद अपने मूल्य को पहचानना होगा और धैर्य रखना होगा कि जब सही वक्त आएगा, सही लोग आएंगे और तब तुम्हारी चमक किसी को भी अनदेखा करने नहीं देगी। इसलिए अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे आहत मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हारे भीतर और मेहनत और धैर्य और आत्मविश्वास जगाने का मौका है। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, इशारा साफ है कि आप और भी ज्यादा विस्तार में, गहराई से बड़े बड़े पैराग्राफ वाले मोटिवेशनल कोट्स चाहते हैं, जहां हर कोट केवल एक लाइन नहीं, बल्कि पूरा जीवन, दर्शन, कहानी और आत्मा को छू लेने वाला संदेश हो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम्हें हल्के में लेता है या तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मूल्य कम है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया अभी तुम्हारे स्तर तक पहुंची ही नहीं है। याद रखो, सूरज भी रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी सच्चाई हमेशा तुम्हारे भीतर रहती है, भले ही लोग उसे आज न देख पा रहे हो।
जीवन का यही नियम है कि पहले दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करेगी, तुम्हारे सपनों को व्यर्थ समझेगी, तुम्हारी कोशिशों का मजाक बनाएगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत का फल सामने आएगा तो वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें सलाम करेंगे। यह मत भूलो कि किसी भी बीज की असली ताकत उसी समय पता चलती है जब वह मिट्टी में दबा रहता है, अंधेरे में रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपनी जड़ें गहराई तक फैलाता है। अगर बीज यह सोचकर हार मान लेता कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई पानी नहीं दे रहा, तो वह कभी भी पेड़ नहीं बन पाता। पर वह धैर्य रखता है, अंधेरे को सहता है, और जब वक्त आता है तो वह मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है और पूरी दुनिया को अपनी हरियाली से भर देता है। तुम्हारा जीवन भी उसी बीज की तरह है। अगर आज तुम्हें लोग नहीं समझ रहे, तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी तैयारी का समय है। यह वह दौर है जब भगवान तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है, ताकि जब तुम बाहर निकलो तो तुम्हें कोई रोक न पाए। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारी कद्र नहीं है। तुम्हारा असली मूल्य समय के साथ सामने आएगा। आज अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है या तुम्हारे सपनों पर हंस रहा है, तो इसे अपनी हार मत मानो। ये उनकी सोच की कमी है, तुम्हारे जीवन की नहीं। याद रखो, वह दिन जरूर आएगा जब तुम्हें अनदेखा करने वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे और वही लोग तुम्हारी सफलता के किस्से दूसरों को सुनाएंगे। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि उपेक्षा कभी हार नहीं होती, बल्कि सफलता का पहला सबक होती है। जीवन में हर किसी को वह पल देखना पड़ता है जब लोग उसकी कद्र नहीं करते। कभी यह तुम्हें तोड़ने लगता है, कभी यह तुम्हें अकेला कर देता है, लेकिन वास्तव में यही पल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है और उसे कोई महत्व नहीं देता, तब उसे खुद पर ध्यान देने का मौका मिलता है। यही समय होता है जब तुम अपनी ताकत को पहचानते हो, अपनी कमजोरियों को सुधारते हो और खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि आगे चलकर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचो उस पर्वत की चोटी के बारे में, वह हमेशा अकेली खड़ी रहती है। वहां तक पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं और अक्सर लोग नीचे ही ठहर जाते हैं। लेकिन जब कोई शिखर तक पहुंचता है तो पूरी दुनिया उसे देखती है और उसकी ऊंचाई की गवाही देती है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। अगर आज लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम किसी बड़ी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। याद रखो, भीड़ हमेशा मैदान में होती है, शोर वहीं मचता है, लेकिन शिखर पर सन्नाटा होता है। वही सन्नाटा तुम्हारी असली पहचान बनाएगा। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो उन्हें मत कोसो, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि अब तुम्हें अपनी असली ताकत जगानी है। इतिहास गवाह है, जिन्हें शुरू में दुनिया ने नजरअंदाज किया, वही लोग अंत में सबसे बड़ी पहचान बने। चाहे वह संत हो, वैज्ञानिक हो, योद्धा हो या कवि, सबने उपेक्षा का दर्द सहा, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को बदल दिया। तुम्हें भी यही करना है। जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, कोई और नहीं देगा। इसलिए खुद पर ध्यान दो, अपने सपनों को सींचो, अपनी मेहनत को जारी रखो और धैर्य रखो। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो इतनी जोर से चमकेगा कि आज जो लोग तुम्हें नहीं देख रहे, वे भी आंखें झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए कभी निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान अभी लिखी जानी बाकी है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम्हें छोटा समझता है या तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज करता है, तो यह मत भूलो कि यह दुनिया हमेशा उसी को कम आंकती है जिसमें असाधारण बनने की क्षमता होती है। साधारण लोग कभी अनदेखे नहीं होते, क्योंकि उन्हें अनदेखा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असाधारण लोग, जिन्हें भगवान ने कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, अक्सर शुरुआत में अकेले कर दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी ताकत खुद खोजें। सोचो उस नदी के बारे में जो पहाड़ की चट्टानों को चीरकर बहती है। शुरुआत में वह एक छोटी सी धारा होती है, लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे वह धारा इतनी बड़ी और ताकतवर बन जाती है कि पूरी धरती को जीवन देने लगती है। उसी तरह अगर आज कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अभी खुद को साबित करना है। और जो इंसान खुद को साबित करने के रास्ते पर चल पड़ता है, उसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं होती। इसलिए यह सोचकर दुखी मत हो कि लोग तुम्हारी कद्र क्यों नहीं करते, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हें खुद को इतना ऊंचा बनाना है कि एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर गर्व से कहें, हम इसे जानते हैं। जीवन में हर उस इंसान को यह दौर देखना पड़ता है जब लोग उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। यह सबसे कठिन समय होता है, लेकिन यही समय सबसे बड़ा शिक्षक भी होता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो सोचो कि यह तुम्हारे लिए अवसर है खुद को और भी बेहतर बनाने का।
इतिहास उठाकर देखो, हर महान व्यक्ति की शुरुआत उपेक्षा से हुई है। वैज्ञानिकों की खोजों का मजाक उड़ाया गया, कवियों की कविताओं को बेकार कहा गया, संतों की बातों को अनसुना किया गया। लेकिन जब उनके काम का परिणाम दुनिया के सामने आया तो वही लोग उनकी पूजा करने लगे। इसलिए उपेक्षा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे संकेत समझना चाहिए कि तुम सही रास्ते पर हो। मजबूर करते हैं, उनकी भावनाओं को जगाते हैं और उन्हें निर्णय लेने की ओर धकेलते हैं। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी एक बहुत जरूरी पॉइंट पर जोर देते हैं, कस्टमर की इमेजिनेशन से कनेक्ट होना। जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो ग्राहक की आंखों के सामने एक विजुअल पिक्चर बननी चाहिए। जितना आप उन्हें उनके फ्यूचर की एक बेहतर तस्वीर दिखा सकते हैं, उतनी जल्दी वे प्रोडक्ट को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि सफल सेल्स पर्सन स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक कार बेच रहे हैं तो सिर्फ उसके इंजन पावर या माइलेज की बात मत कीजिए। उन्हें बताइए कि जब वे इस कार को चलाएंगे तो उन्हें कैसी आज़ादी, स्टेटस और आराम महसूस होगा। ये कहानी उनके मन में एक इमोशनल कनेक्शन बना देती है जो लॉजिक से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। ब्रायन ट्रेसी एक और दिलचस्प स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं, जिसे वे कहते हैं क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन। आज के जमाने में हर ग्राहक चाहता है कि उसे लगे कि यह प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए ही बनाई गई है। जब आप अपने प्रेजेंटेशन को कस्टमर की